या अल्लाह, अगर मैं बगुनाह हूं तो तू मेरी चीख जमीन के नीचे भी सुना दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वाकया इतना खौफनाक और इबरतनाक है कि इसे सुनकर दिल कांप उठेगा। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने एक यतीम का हक मारा और फिर उसकी कब्र ने ऐसा राज खोला कि लोग आज भी उस जगह के पास जाने से डरते हैं। अगर आप सोचते हैं कि किसी मजलूम की आह यूं ही हवा में खो जाती है, तो आज की कहानी आपको हिला देगी। इस वाक़ये को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि शायद यह आपकी ज़िंदगी बदल दे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रहमतपुर में एक आदमी रहता था। नाम था राशिद मियाँ। बाहर से वो बहुत नेक, 5 वक्त का नमाजी, दाढ़ी वाले, मस्जिद की पहली सफ में खड़े होने वाले। लोग कहते क्या परहेजगार इंसान है। लेकिन उसके घर की 4 दीवारों के अंदर एक और ही कहानी लिखी जा रही थी। राशिद का एक छोटा भाई था, करीम मेहनती और सीधा इंसान था, लेकिन एक सड़क हादसे में वो और उसकी बीवी दोनों दुनिया से चले गए। पीछे रह गई उनकी 10 साल की बेटी आयशा, मासूम, बड़ी बड़ी आंखों वाली, डरती सहमी सी बच्ची। राशिद ने लोगों के सामने बड़ा ऐलान किया, चिंता मत करो, आयशा अब मेरी बेटी है। लेकिन सच कुछ और था। राशिद की बीवी नफीसा दिल की बेहद सख्त थी। उसे डर था कि कहीं आयशा अपने बाप की छोड़ी हुई जमीन और पैसे की वारिस न बन जाए। धीरे धीरे आयशा को घर की नौकरानी बना दिया गया। सुबह फज्र से पहले उठो, पानी भरो, बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, और अगर जरा सी गलती हो जाए तो डांट, थप्पड़ और ताने। नफीसा अपने बच्चों को दूध, मेवे और अच्छे कपड़े देती, और आयशा को बासी रोटी और बचा हुआ खाना। कई रातें ऐसी गुजरी जब आयशा भूखी सोई। वो छत पर जाकर आसमान को देखती और धीरे से कहती, या अल्लाह, अब्बू अम्मी के बाद तू ही मेरा सहारा है। अगर मैं सच में बेगुनाह हूं तो तू मेरा हक मुझे दिला दे। बड़ा गुनाह करीम की जो जमीन थी, उसकी कीमत लाखों में थी। राशिद ने चालाकी से सारे कागज अपने नाम करा लिए। आयशा नाबालिग थी, उसे कुछ समझ नहीं था। एक दिन उसने हिम्मत करके चाचा से पूछा, चाचा जान, अब्बू की जमीन का क्या हुआ? राशिद का चेहरा लाल हो गया। उसने जोर से थप्पड़ मारा। तुझे किसने सिखाया ये सवाल करना? तेरे बाप का कर्ज उतारा है हमने। उस रात आयशा बहुत रोई। उसने सजदे में सिर रखा और कहा, या रब, अगर मेरा हक मारा गया है तो तू खुद फैसला कर। कुछ ही हफ्तों बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। राशिद का बड़ा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जांच की, सब नॉर्मल, लेकिन बच्चा रोज कमजोर होता जा रहा था। रात को वो डर कर उठ जाता और कहता, अब्बू, एक लड़की मुझे देख रही है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। घर का माहौल खौफनाक हो गया। फिर एक रात राशिद को ख्वाब आया। उसने देखा एक बड़ा मैदान है, बीच में आयशा खड़ी है, उसके हाथ में जमीन के कागज हैं और वो रो रही है। अचानक आसमान से आवाज आई, राशिद, तूने यतीम का हक मारा। क्या तू समझता था हम गाफिल हैं? राशिद पसीने में डूब कर उठा। अंजाम बीमारी बढ़ती गई। पैसा इलाज में खत्म होने लगा। जिस जमीन के लिए उसने जुल्म किया था, वही जमीन बेचनी पड़ी। लेकिन राहत नहीं मिली। एक दिन मस्जिद से लौटते वक्त अचानक राशिद गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोले हार्ट अटैक। लेकिन अजीब बात यह थी, उसका चेहरा डर से सख्त था, जैसे कुछ भयानक देख लिया हो। उसकी मौत हो गई। कब्र का मंजर, जनाजा उठाया गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कब्र में उतारते वक्त एक अजीब घटना हुई। जैसे ही उसे मिट्टी पर रखा गया, नीचे से तेज सरसराहट की आवाज आई। कब्र की मिट्टी अचानक धंसने लगी। लोग घबरा गए। मौलवी साहब ने कांपती आवाज में कहा, जल्दी दफन करो। लोगों ने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली। लेकिन उस रात कब्रिस्तान के चौकीदार ने दावा किया कि उसने उस कब्र से दबे दबे रोने की आवाजें सुनी। गांव में चर्चा फैल गई, ये यतीम की आह का असर है। राशिद की मौत के बाद सच सामने आया। जमीन के कागज फिर से आयशा के नाम हुए। गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी जिम्मेदारी ली। आयशा पढ़ी, बड़ी हुई और उसने अपने बाप की जमीन पर एक छोटा मदरसा बनवाया।
जहां उसने लिखा, ये जगह एक यतीम की आह और अल्लाह के इंसाफ की गवाह है। दुनिया की अदालत से इंसान बच सकता है, लेकिन अल्लाह की अदालत से नहीं। यतीम का हक मारना कबीरा गुनाह है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। और आपने अपनी 2 उंगलियां मिलाईं। सोचिए, अगर यतीम की परवरिश करने वाला इतना करीब है तो यतीम को सताने वाले का क्या अंजाम होगा। अगर आपके आसपास कोई बेसहारा है तो उसे ठुकराइए मत। क्या पता उसकी एक दुआ आपकी किस्मत बदल दे और उसकी एक आह आपकी दुनिया उजाड़ दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि हर कोई सबक ले सके। हम फिर हाजिर होंगे एक और इबरतनाक वाक़े के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।